Students, class 6, lesson number 1, Henry. Reference to the context given on page number 11 and question answers. ये है reference to the context. We are going to discuss these in the video and then we are going to discuss the C part which are answer these questions. और think and answer भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आइए शुरू करते हैं. First reference to the context is that is given in your book. I would tickle him gently in the ribs with my finger. Who is I and him here? I और him किसके लिए यूज़ हुआ है? I is the narrator and him refers to Henry in the above lines. Why did the speaker tickle him? Speaker उसे tickle क्यों करता है? इसमें tickle की स्पेलिंग गलत है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा. It's T-I-C-K-L-E, tickle. Answer is the narrator tickled Henry because he grew tired of Henry's very attitude and wanted to evoke some emotions in him. क्योंकि वो हेनरी जो है वो शांत रहता था, अपनी चीज़ों में बिजी रहता था, कैमेलियन, तो वो नरेटर चाहता था जब वो उससे खेलता है तो वो क्यों नहीं खेलता, तो इसलिए वो उसे तंग करता था. सी पार्ट, व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू दिस? रिएक्शन क्या करता था हेनरी, क्या रिस्पॉन्स करता था? हेनरीज रिएक्शन टू द नरेटर्स टिकलिंग वॉज वन ऑफ एंगर. वो गुस्सा हो जाता था, गुस्सा रहता था, लेकिन वो कुछ बिहेव नहीं करता था. Now we have second reference to the context which says grandmother heard about the incident from Mrs. Ghosh but didn't mention that chameleon was ours. इस किस्से के बारे में ग्रैंड मदर ने मिसेस घोष अपनी सहेली से सुना, बट ये नहीं बताया कि जिस कैमेलियन की वजह से वो परेशान हुई थी वो उनका ही था. तो हु वॉज मिसेस घोष? मिसेस घोष थी कौन? मिसेस घोष वॉज द प्रिंसिपल ऑफ नर्सरी स्कूल. वो नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी. वॉट वॉज द इंसिडेंट? वो किस किस्से की बात कर रही थी? द इंसिडेंट वॉज व्हेन हेनरी मेड हिज वे टू द स्कूल एंड क्रिएटेड अ प्रॉब्लम देयर. जब वो किस्सा वो है जब हेनरी जो है वो स्कूल की तरफ चला गया था, वहाँ पे उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी. सी है, वाई डिड ग्रैंडमदर नॉट मेंशन दैट कैमेलियन बिलोंग टू द फैमिली? कैमेलियन उनकी ही फैमिली का है, ये बात ग्रैंडमदर ने क्यों नहीं बताई? Grandmother did not mention that chameleon belonged to the family because she thought it might spoil her friendship with Mrs. Ghosh. क्योंकि उन्हें लगता था कि मिसेस घोष इतनी परेशान हो गई थी और उन्हें ये पता चल जाए कि वो जिस वजह से परेशान हुई वो कैमेलियन ग्रैंडमदर का है, तो वो उनसे अपनी दोस्ती तोड़ देंगी या उनकी दोस्ती ख़राब हो जाएगी. तो इस वजह से उन्होंने बताया ही नहीं. अब आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है आंसर दीज क्वेश्चंस. ध्यान से करिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. बहुत ही मुश्किल से मैम बनाती हैं, आपको भी पूरा सपोर्ट देना चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ अ कैमेलियन? आउटस्टैंडिंग फीचर्स मीन्स उसके कैसा होता है कैमेलियन, उसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए. द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ अ कैमेलियन आर दैट इट हैज़ अ लॉन्ग टंग, कि उसकी जो टंग है वो बहुत बड़ी होती है. एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी, इतनी बड़ी जितने की बड़ी उसकी बॉडी होती है. इट्स लिम्स, उसके हाथ पैर आर लॉन्ग एंड स्लेंडर, लंबे और पतले होते हैं. एंड इट फिंगर्स एंड टोज रिजेंबल अ पैरट्स क्लॉज, हाथ और पैरों के पंजे जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि पैरट के क्लॉज हों. ऑन इट्स हेड मे बी एनी ऑफ सेवरल ऑर्नामेंट्स, उसका सर ऐसा होता है जैसे कि उसने कुछ ऑर्नामेंट्स पहने हुए हों. ठीक है, तो ये था आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ कैमेलियन. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. व्हाई डिड पीपल फाइंड हेनरी गेज स्कैरी? हेनरी का जो गेज यानी कि लुक है वो इतना डरावना क्यों लगता था लोगों को? हेनरीज आइज वर क्वाइट, हेनरी की आंखें बिल्कुल शांत थी, नहीं सॉरी, क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. हेनरी की आंखें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी, मतलब दोनों आंखें एक ही तरफ नहीं देखती थी, एक किसी और तरफ और दूसरी किसी और तरफ देख सकती थी. ही कुड मूव वन आई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर, एक आंख को घुमा सकता था बिना दूसरी आंख को डिस्टर्ब करे हुए. Eyeball bulged out of his head, wobbled side to side. Each eyeball, हर आँख जो है वो बाहर की तरफ निकल आती थी, मतलब ज़्यादा उभर के आ जाती थी और इधर से उधर ऊपर से नीचे देख सकती थी. This movement gave Henry a horrible squint. That is why people found Henry's gaze scary. और जो उसकी आंखों का ये पैटर्न था, इसकी वजह से उसको बहुत हॉरिबल लुक मिला और पीपल उसको देखकर बहुत डरते थे.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द नरेटर से दैट हेनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो? नरेटर को हेनरी एक हार्मलेस यानी कि जो बिल्कुल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता इस तरीके का इंसान क्यों लगता था? नरेटर जो है वो हेनरी को लाइक करता था और कई बार नरेटर ने अपनी फिंगर हेनरी के मुंह में डालनी चाहिए लेकिन हेनरी ने कभी चबाई नहीं, इसलिए वो उसे हार्मलेस लगता था। तो आंसर है द नरेटर सेड दैट हेनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो बिकॉज इफ द नरेटर पुट्स आएगा यहाँ पर, पुट्स हिज फिंगर इन हिज माउथ इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट्स। वाइल्डेस्ट मोमेंट में जब वो सबसे खतरनाक मूड में होता था, हेनरी वुड सिंपली वेट फॉर द नरेटर टू टेक इट आउट। हेनरी सिर्फ यही वेट करता था कि कब नरेटर अपनी फिंगर मेरे मुंह में से निकाल लेगा। ही वुड नॉट, यहाँ पे भी एक करेक्शन है, ही वुड नॉट बाइट, यहाँ पे लिखो बाइट, BIT, ही वुड नॉट बाइट द नरेटर्स फिंगर, वो कभी भी उसकी फिंगर नहीं चबाता था। तो इसका मतलब कि हेनरी जो है वो हार्मलेस फेलो था। लुक्स जरूर डरावने थे बट ही वॉज नॉट हार्मफुल फॉर एनीवन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड हेनरी मेक हिज वे टू द नर्सरी स्कूल? हेनरी नर्सरी स्कूल तक कैसे पहुंचा? ग्रैंड मदर प्लान टू सेंड अ बास्केट फुल ऑफ पपाया टू मिसेस घोष द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल। ग्रैंड मदर ने सोचा कि एक बास्केट भर के पपाया जो कि उनके गार्डन में लगे हुए थे अपनी सहेली मिसेस घोष के यहाँ भिजवा दूँ। और बाय चांस की बात है, हेनरी जो है वो स्लिप्ड इन अमंग द पपाया अननोटिस, वो गलती से उसके पपाया की बास्केट के अंदर घुस गया अननोटिस, माने किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो अंदर चला गया। द ग्रैंड गार्डनर कैरिड द बास्केट टू द स्कूल एंड लेफ्ट इट इन मिसेस घोष ऑफिस। गार्डनर ने वो बास्केट ले करके स्कूल ले गया और मिसेस घोष के ऑफिस में रख दी। दिस इज़ हाउ हेनरी मेड हिज वे टू द स्कूल, और इसी तरीके से हेनरी पहुंच गया स्कूल के अंदर। अब भाई क्या हुआ जब मिसेस घोष ने हेनरी को पाया वहाँ पे, वहाँ तो सारा माहौल ही चेंज हो गया था। व्हेन मिसेस घोष डिस्कवर्ड हेनरी शी स्क्रीम, पहले तो वो चिल्लाई। व्हेन हेनरी स्क्विंटेड एट हर, जब हेनरी ने उसकी तरफ गोल गोल आंखें घुमा के देखा, बोथ आइज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली, क्योंकि वो भी डर गई थी। शी स्क्रीम्ड अगेन एंड हिज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो। अच्छा, वो उसकी तरफ देख रहा था, वो उसकी तरफ देख रही, वो चिल्लाई तो वो भी हड़बड़ा गया और उसका कलर चेंज हो गया, ग्रीन से येलो हो गया। हिज माउथ ओपन, उसका मुंह खुल गया, एज इफ ही टू वांटेड टू स्क्रीम, जैसे वो भी चिल्लाना चाहता हो। और ये सब बिहेवियर देख के तो मिसेस घोष बहुत ज़ोर से घबरा गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, हाउ डिड हेनरी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज एट होम आफ्टर द स्कूल इंसिडेंट? स्कूल के किस्से के बाद हेनरी ने अपने बाकी के दिन कैसे गुजारे घर पर? हेनरी हार्डली वेंचर्ड आउट, हेनरी फिर कभी बाहर नहीं निकलता था। अगेन आफ्टर द इंसिडेंट एट द स्कूल, वो दीवारों पे ही रहता था। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज इन द गार्डन, गार्डन में ही समय व्यतीत करता था। कीपिंग द इंसेक्ट पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, और इंसेक्ट्स को वो लगातार खाता रहता था, मतलब वो अपना टाइम गार्डन में ही रहता था, स्पेंड करता था और इंसेक्ट्स को खाता रहता था। नेक्स्ट अब आएंगे थिंक एंड आंसर, जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई मेरे पास। तो थिंक एंड आंसर आपको होमवर्क में मिले हैं तो आप जल्दी से कर लो, पर दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना भाई, ठीक है। तो इसमें पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट ह्यूमरस पार्ट ऑफ द स्टोरी, व्हाई डू यू थिंक सो? आपको क्या लगता है कि स्टोरी का सबसे हंसी वाला पार्ट क्या था और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो आइए पहले ये डिस्कस कर लें। I think the most humorous part of the story is when Henry makes his way to the nursery school. सबसे हंसीदार किस्सा था जब हेनरी स्कूल पहुंच गया और ऐसी तैसी हो गई मिसेस घोष की। यहाँ पे दो बार रिपीट हुआ है। द रिएक्शन ऑफ मिसेस घोष एंड असिस्टेंट टीचर ऑन सीइंग हेनरी इज़ द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी। जब मिसेस घोष और उनके असिस्टेंट टीचर ने जो चीखम चिल्ली मचाई है हेनरी को देखकर, वो जो बहुत ही मज़ेदार किस्सा था हंसी वाला स्टोरी का। विदाउट दिस इंसिडेंट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी वुड नॉट बी एज ह्यूमरस। इस किस्से के अलावा जो बाकी सारी स्टोरी है वो इतनी मज़ेदार नहीं रहती। डू यू अग्री विद मी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। The story highlights the relationship between humans and animals. Do you agree? Give reason for your answer. जो स्टोरी है वो रिलेशनशिप दिखाती है ह्यूमंस की एनिमल्स के साथ। आप इस बात को मानते हो? अगर हाँ तो अपना आंसर दो।
Yes, the story highlights the relationship between humans and animals. We are presented in mistaken beliefs of people who think that chameleons would spit poison. हमें हमें यही विश्वास है कि लोग बागों की कहानियों पे, किस्सों पे, कि वो अपनी जीभ से भी पॉइजन निकाल देता है। पर हमने जब इस स्टोरी में देखा, द नरेटर एंड द ग्रैंडफादर ट्रीट हेनरी ऑलमोस्ट लाइक अ मेंबर ऑफ द फैमिली एंड टेक केयर ऑफ हिम। लेकिन नरेटर और ग्रैंडफादर जो थे वो हेनरी का काफ़ी ध्यान रखते थे और एक फैमिली मेंबर की तरह उसे मानते थे। द स्टोरी प्रोवाइड्स एन इंसाइट टू द कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और यही किस्सा, यही बात हमें ये दिखाती है, ये स्टोरी में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एनिमल्स और ह्यूमंस की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, ना कि बहुत ही डरावनी है। तो ये हो गई है हमारी बुक एक्सरसाइजेस प्रीवियस वीडियो में, क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में, समरी शॉर्ट में समझने के लिए, डिटेल्ड वीडियो, एक्सप्लेन्ड वीडियो अच्छे से समझने के लिए। मैम आपको पूरा सपोर्ट कर रही हैं, आपको भी सपोर्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, थम्स अप दो और अच्छे अच्छे कमेंट्स दो। बाय।